अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इजी शॉर्ट हैंड। आज का हमारा लेक्चर नंबर 21 है और आज हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट एच। ठीक है जी। जैसे हमने सीखा था कि कॉन्सोनेंट आर इसका एक तरीका था, हमने सीखा था जो अपवर्ड आर और दूसरा तरीका था डाउनवर्ड आर। सेम वही चीज़ें हमें एच में देखने को मिलती है। हमने आर के रूल्स पढ़े थे, तकरीबन 6 से 7 रूल थे मेरे ख्याल से। इसमें रूल्स इतने ज़्यादा रूल्स नहीं है, 2-3 रूल्स है वो हम सीखेंगे। एच को लिखने का तरीका एक अपवर्ड है कुछ इस तरह, और दूसरा तरीका है कुछ इस तरह डाउनवर्ड। अब सबसे पहले तो आपने इनकी मशकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने इनके अल्फाजों की ओर तवज्जो देनी है, क्योंकि हम अगर इनकी पहले मशकी प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें ये लिखने में आसानी नहीं देते। ठीक है जी। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, सही है। इसको बाद औक़ात बच्चे यूँ लिखते हैं, ये यूँ नहीं लिखे, इसको आर की तरह, ये जो है ना स्ट्रोक, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये आर है। ठीक है जी। ये आर की एंगल की है, हमने इसको आर की एंगल में ही लिखना है, और ये जो एंगल है वो है चे की एंगल में। तो ये बन जाएगी कुछ इस तरह और ये बन जाएगी कुछ इस तरह। इसको ऐसे नहीं लिखना है और इसको ऐसे नहीं लिखना, ये दोनों आउटलाइंस आपकी गलत हो जाएंगी। ठीक है जी। उसी हिसाब से आपने पहले करनी है इनकी प्रैक्टिस। ये देखिए लिखने का तरीका, मशकी प्रैक्टिस करें, ब्लाइंड प्रैक्टिस करें। इनकी 2 से मेरे ख्याल से 5-10 पेज तो आपको इसके भरने ही भरने होंगे नोट पैड के। एक ही कॉन्सोनेंट के आपने 5 से 10 पेजेस आपने एज अ मशकी प्रैक्टिस इसको रखना है। ठीक है जी। उसके बाद अब हम आते हैं अल्फाजों की ओर। कहता है व्हेन एच इज़ द ओनली कॉन्सोनेंट स्ट्रोक और इज़ फॉलोड बाय के और गे यूज़ द डाउनवर्ड फॉर्म। कह रहा है कि जब सिंगल वावेल आ जाए या फिर एच फॉलो करे के या फिर गे को, ठीक है जी, या फिर के को फॉलो करे या गे को, या सिंगल वावेल को फॉलो करे, तो हमने कौन सी फॉर्म लिखनी है? डाउनवर्ड फॉर्म। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे हे, एच ए, मिसाल के तौर पे हाय, एच आई, ये हो जाएगा हाय। ठीक है जी। इसमें एच और आई का साउंड है, जी एच का साउंड नहीं है, हमने नहीं लगाया। यहाँ पर वाई का साउंड नहीं है। ठीक है जी। इस तरह अल्फाज है हमारे पास हैक, ये देखें के आ गई। अब वावल तो मिडिल में आ गया, वो अलग बात हो गई। एच के को फॉलो कर रहा है तो हमने डाउनवर्ड एच लगानी। ठीक है जी। इस तरह लफ्ज़ हैग, गे का यूज़ करेंगे हम। ठीक है जी। इस तरह अल्फाज हो गया ही, एच थ्रू द लाइन, और थर्ड प्लेस का जो पहला वावल है वो लग जाएगा ही। ठीक है जी। अब नीचे कह रहा है एंड आल्सो इन द डेरिवेटिव्स ऑफ वर्ड्स रिटन विद द डाउनवर्ड एच। ठीक है जी। अब कुछ कॉन्सोनेंट और भी ऐसे हैं जिनके साथ हम डाउनवर्ड एच लिख सकते हैं, जैसे कि डाउनवर्ड आर, अगर एच के बाद डाउनवर्ड आर आती है, अपवर्ड एल आती है, और डब्ल्यू आ जाए, और जी हमारे पास अपवर्ड आर भी आ सकती है। ठीक है जी। अगर ये 4 तीनों कॉन्सोनेंट आ जाए तो भी हमने डाउनवर्ड एच का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अल्फाज आ जाए हाय वे, अब ये तो हो गया हाय, वे को लिखने के लिए डब्ल्यू यहाँ से ईजी हमारे पास ज्वाइन हो रहा है, तो हम डब्ल्यू को यहाँ से ईजी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह जी अल्फाज है हमारे पास हाईली, हाईली, ये हो गया हाई, ये हो गया ली, एल वाई, हाईली। ठीक है जी। इस तरह हमारे पास है हायर, ये हाई, ये अर आ जाएगा। ठीक है जी। आप ये ई एज ए ट्रिफ्थोंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर ट्रिफ्थोंग की फॉर्म लिखी हुई है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जी अल्फाज है हैरिक, है रिक,
HARIK, हैरिक। ठीक है जी। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास रूल कह रहा है, रूल नंबर बी, यूज द अपवर्ड फॉर्म व्हेन H इज ज्वाइंड टू अदर कॉन्सोनेंट्स। इनके अलावा जो कॉन्सोनेंट है उनके साथ हम यूज़ करेंगे अपवर्ड H। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अल्फाज आ जाए हैवी, ठीक है जी, हैवी। और उसके अलावा जी आपके पास अल्फाज आ जाए होटल, ठीक है जी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि H अपवर्ड है ना, तो इसके साथ कोई ना कोई दूसरी डाउनवर्ड स्ट्रोक ज्वाइन होगी। एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड होगी, तो ही हमें ईजीली अल्फाज मिल पाएगा। अगर H भी डाउनवर्ड है, P भी डाउनवर्ड है, F भी डाउनवर्ड है, तो ये ऑकवर्ड सी स्ट्रोक बन जाएगी। ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट आप जहन में रखें, बुक वाले ने नहीं बताया। एक अपवर्ड है तो आप दूसरी डाउनवर्ड ले जाएं, ये आपको ज़्यादा आसानी करेगी समझने में। ठीक है जी। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हैप्पी। इसमें आप सेकंड प्लेस के भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। होप, HOP, होप। इस तरह हेड, इस तरह हैवी तो मैंने आपको बता दिया, होटल भी हो गया। हैंग, HA, नग, हैंग। इस तरह ह्यूज, यहाँ पर लग जाएगा यू का डिफ्थोंग, हरी, HURY, हरी। ठीक है जी। बाकी जो रूल नंबर C और D है ये शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है, तो इनको आपने तवज्जो से समझना है। बाकी तो जो हमने 2-3 रूल पढ़े हैं वो हैं H को लिखने के तरीके। ठीक है जी। इससे ज़्यादा H का कोई रूल नहीं है। और अब जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स के रूल है, वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी। रूल नंबर C, द वर्ड होप इज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू द स्ट्रोक P टू फॉर्म द फ्रेजेस। अब जो अल्फाज P है, कॉन्सोनेंट P जो हमारा है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। और शॉर्ट फॉर्म में ये कौन सा अल्फाज हमें देगा? होप का अल्फाज। ठीक है जी। लेकिन ये होप का अल्फाज तभी देगा जब हम किसी सब्जेक्ट को इसके साथ ज्वाइन कर लें। जैसे कि IP, ये हो जाएगा I, ये P यहाँ पर शो करेगी होप। अब ये P होप क्यों हुई? क्योंकि हमने I इसके साथ ज्वाइन किया, यानी कि सब्जेक्ट इसके साथ ज्वाइन कर लिया, वही होप। इस तरह वही होप यू, वही होप यू आर, वही होप यू विल, वही होप यू विल बी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, ये वही है, ये होप है, ये यू है, ये विल है और ये बी है। सारे के सारे कॉन्सोनेंट आपस में ज्वाइन हो रहे हैं और ज्वाइन होके हमें एक फ्रेज की फॉर्म दे रहे हैं। ठीक है जी। तकरीबन मैंने आपको सारे अल्फाज समझा दिए और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। और अब इनकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा रूल है रूल नंबर D। इसमें क्या कह रहा है? द वर्ड ही इज़ रिप्रेजेंटेड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ फ्रेज बाय द शॉर्ट फॉर्म, इन अदर केसेस इज़ यूज्ड। ठीक है जी। अब अल्फाज जो ही है ना हमारे पास, उसको हमने कुछ इस तरह की शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है जी। ये हमारे पास है टू, ये टू, और ये है हमारे पास ऊ। इस तरह हम सीखे हैं ऑफ और ऑट। इस तरह ये है ओ। ओ को आप अगर लाइन पे लिखते हैं तो ये आपको अल्फाज मिलेगा ही। और ये ही जो है वो हैवी जो डी थी ना हमारी, उसको हाफ करके लाइन पे लिखते हैं। ठीक है जी। या तो सिंपली आप यूँ समझें कि ओ को हमने लाइन पे लिख लिया है। अब ये ही तब यूज़ होगा जब कुछ फ्रेजेस के मिडिल में आ जाए या तो फिर लास्ट में आ जाए। ठीक है जी। अगर ये मिडिल और लास्ट में नहीं आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, मिसाल के तौर पे ही विल बी,
शुरुआत में आ गया तो हमने इस तरह की फॉर्म यूज़ करनी है, शुरुआत में हम इस तरह नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये विल ही विल भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है जी, अब है इफ़ ही, ये बन जाएगा इफ़ ही। अब ये देखें लास्ट में आ रहा है इस तरह इफ़ ही शुड। ठीक है जी, अब ये मिडिल में आ रहा है, लेकिन अगर ये शुरुआत में आ जाए तो हमने यही फॉर्म लिखनी है, एज अल्फाज करके इसको हमने लिखना है। अदरवाइज़ हम इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, जो हमने इसको शॉर्ट कर लिया है, वही फॉर्म हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो कॉन्सोनेंट एच टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट, और इसके साथ आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, और इसी तरह आपने एक्सरसाइज नंबर 22 और 23 को देखना है। लॉन्ग एंड भी करनी है, शॉर्ट एंड भी करनी है। दोनों चीज़ें ज़रूरी है हमारे पास, क्योंकि जॉब के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए होती है। पहले आपकी शॉर्ट एंड की टेस्ट लेंगे, फिर उसी शॉर्ट एंड को आपको लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपको चैप्टर नंबर 8 में। इसमें हम पढ़ेंगे एस सर्किल। ठीक है जी, अब यहाँ से हमारी जो शॉर्ट हैंड है वो शॉर्ट होती चली जाएगी, छोटी छोटी होती चली जाएगी। जो बड़े अल्फाज है वो हम छोटे करते चलेंगे, उनके जो रूल होंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, बाकी जो हमने यहाँ तक सीखा चैप्टर नंबर 7 तक, वो हमारा बेसिक था। कॉन्सोनेंट और वावल, डिफ्थोंग, सारी की सारी चीज़ें कॉन्सोनेंट और वावल के ऊपर बेस्ड थी। अब जो है कॉन्सोनेंट छोटे होंगे, कहीं पे वावल ख़त्म होंगे, कहीं पे क्या चीज़ होगी। बहरहाल आपने इनको तवज्जो देना है। अब जो हमारी शॉर्ट हैंड है वो रियल शॉर्ट हैंड शुरू होने वाली है। ठीक है जी, अब मुझे इजाज़त दे, मिलता हूँ मैं आपको एक अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स टाइम पे मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।